नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड का जो पार्ट 2 है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पैराग्राफ टेब के हमारे कुछ कमांड्स रह गई थी, उनके पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमारा बाकी रह गया था स्टाइल्स। स्टाइल्स में क्या होता है, वर्ड की जो स्टाइल्स आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो चेंज स्टाइल पे भी स्टाइल्स अपनी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5th नंबर पे हमें जो टैब मिलता है वो एडिटिंग टैब मिलता है। एडिटिंग टैब में आपको मिलेगा फाइंड, उसके बाद आपको मिलेगा रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, तो आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें जो हमारा आमिर खान जो होता है वो कुछ वर्डों को चेंज कर सकता है। या फिर मान लीजिए आपने कोई सा बढ़िया सा डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें कोई सा ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसको क्या आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक वर्ड राहुल है, राहुल को मैं चेंज करना चाहता हूँ किससे, राज से। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले राहुल को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं राहुल को फाइंड करूंगा तो राहुल हाईलाइट हो जाएगा जितनी जगह पे। उसके बाद मैं चाहूँगा रिप्लेस पे मैं क्या करूँगा, राहुल की जगह रिप्लेस कर दूंगा राज को। तो जहाँ जहाँ राहुल है वहाँ उसकी जगह रिप्लेस होकर कौन आ जाएगा, राज हो जाएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक, या फिर ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इंसर्ट टैब आ जाएगा। इंसर्ट टैब की हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है हाथ से, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पर ये आपको मिलेगा कहाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए फटाफट, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा टैब आता है वो हमारा क्या होता है, मोस्ट आईएमपी इंसर्ट टैब आ जाता है। क्या जाता है हमारा, मोस्ट आईएमपी इंसर्ट टैब आ जाता है। इंसर्ट टैब में हम लोग यदि बात करें तो पहले नंबर पर हमें क्या मिलता है, पेजेस मिलता है। ठीक, पेजेस में हमें मिलेगा कवर पेज। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है, उसका कवर पेज कहलाता है। फिर हमें क्या मिलेगा, एक ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, खाली पेज। फिर क्या मिलता है पेज का बैकग्राउंड, पेज ब्रेक। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसको आप 2 पार्टों में डिवाइड इससे कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, टेबल। वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि आपको टेबल क्रिएट करनी हो एमएस एक्सेल की तरह, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको बना सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो सीधे क्या कर सकते हो, एक्सेल स्प्रेडशीट को आप सीधे इंसर्ट भी अपना कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है आप अगर चाहो तो उसको सीधे इंसर्ट यहाँ से कर सकते हो। फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसमें क्विक टेबल का। इसमें आपको क्विक टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं और आपको बनी बनाई टेबल यहाँ पे मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे इसमें क्या आता है, फिर हमारा इलुस्ट्रेशन आ जाता है। क्या जाता है इसमें हमारा, इलुस्ट्रेशंस आ जाता है। ठीक है, इलुस्ट्रेशंस में आपको क्या मिलेगा, पिक्चर मिलेगा। यानी कि आप अगर चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। फिर इसमें आपको मिलेगा क्या, क्लिप आर्ट मिलेगा। यानी किसी प्रकार की कोई क्लिप यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लिप आर्ट में उसका यूज़ कर सकते हैं। शेप्स में जैसे कि प्लस का शेप अगर आपको चाहिए, माइनस का शेप चाहिए, क्रॉस का शेप चाहिए, तो आप शेप यहाँ पे अपना ले सकते हैं। सॉरी, इसी में आपको मिलेगा क्या, स्मार्ट आर्ट। क्या मिलेगा, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में भी यही होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लिख नहीं सकते, सिर्फ उन्हें दर्शा सकते हैं। वो आप अगर चाहें तो स्मार्ट आर्ट में उनको ले सकते हैं। जैसे कि हमें गोला बनाना हो, आयत का निर्माण करना हो, या चौकोर में कोई चीज़ बनानी हो तो हम उसको यहाँ से स्मार्ट आर्ट में से ले सकते हैं। फिर हमें इसमें एक चीज़ मिलेगी आईएमपी, जो कि एक्सेल में बहुत आईएमपी है, वो है चार्ट। चार्ट अपने आप में एक अलग चैप्टर भी है, कई सारा चार्ट होते हैं। पाई चार्ट हमारा होता है, उसके बाद चलिए तो कॉलम चार्ट हमारा होता है, उसके बाद हमारा वाटरफॉल चार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम चले तो एरिया चार्ट होता है। काफ़ी सारे चार्ट होते हैं, उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे किंतु एमएस एक्सेल में। उसके बाद इसमें हमारी जो अगली चीज़ आती है 4th नंबर पे जो टैब आता है वो हमारा क्या आता है, लिंक्स। लिंक्स अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इसमें आपको पहला क्या मिलेगा, हाइपरलिंक। क्या मिलेगा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का पर्टिकुलर जो कलर होता है शायद नीले रंग का होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पे आपका जो कर्सर है वो जाने पे हाथ का आकार ले लेता है। तो वो स्थिति क्या होती है, हमारी हाइपरलिंक होती है। यानी किसी डॉक्यूमेंट में यदि हम चाहें तो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की लिंक इंसर्ट कर सकते हैं और उस लिंक के माध्यम से आप हमारे डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर सीधे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें मिलेगा बुकमार्क। क्या मिलेगा, बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क भी एक तरह की लिंक ही होती है क्योंकि सारी लिंक्स में आते हैं, है ना। बुकमार्क भी क्या होती है, अपने आप में एक लिंक ही होती है। इसमें आप ये बता सकते हैं कि भाई साहब ये जो चीज़ मैंने ली है ये कहाँ पे लिखी हुई है और कैसे लिखी हुई है। यही की चीज़ आपको क्रॉस रेफरेंस में ही मिलेगी। यानी कि मान के चलो मैंने कोई सी ऐतिहासिक बात अपने डॉक्यूमेंट में लिखी है और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी बात जो लिखी है मैंने गलत नहीं है, तो मुझे डेफिनेटली उसके पीछे कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मैं रेफरेंस दूंगा कि भाई साहब मैंने ये चीज़ इस बुक में पढ़ी थी, उस बुक का मैं रेफरेंस दूंगा कि बुक है, बुक के राइटर ये हैं और इस बुक में इस नंबर पेज पे ये बात लिखी हुई है, तो मैं उसका रेफरेंस अपने यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, जैसे आपसे कोई बोल दे कि सुजाल या फिर हमारा जो भोपाल शहर है, भोपाल शहर में चाय बहुत अच्छी मिलती है,
आप चाय पीने जाओगे, चाय वाला आपसे बोलेगा आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे कि सर हम शिवपुरी से हैं। तो वो पूछेगा आपको भोपाल के बारे में किसने बताया, तो आप किसी का रेफरेंस दोगे ना कि हमारे यहाँ से कोई यहाँ आता था चाय पीने, उसने हमें बताया, बोले यहाँ की चाय अच्छी है, तो ये रेफरेंस होता है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रेफरेंस। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद इसमें 5वें नंबर पे जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, हेडर एंड फुटर। ठीक, इसमें जाएगा 5वें नंबर पे हमारा क्या जाएगा, हेडर एंड फुटर। ठीक, पेज का नंबर, हेडर एंड फुटर एंड पेज का नंबर। तो ये हेडर एंड फुटर क्या होता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर वाली जो लाइन होती है वो हमारी हेडर हो जाती है, जो खाली स्पेस हम छोड़ना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में हम क्या छोड़ना चाहते हैं। हम चाहे तो वहाँ पे डेट लिख सकते हैं, हम चाहे तो वहाँ पे टाइटल का नाम लिख सकते हैं, उसको हेडर कहेंगे। और नीचे वाली जो जगह छोड़ी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। इसके अलावा एक होता है एंड नोट। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में नहीं होता, वो पेज में होता है। ठीक है, फुट नोट और एंड नोट। ठीक, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारी। उसके बाद यदि हम लोग बात करें 6ठे नंबर पे हमें क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा। टेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा, टेक्स्ट का बॉक्स मिलेगा। यानी कि इस डॉक्यूमेंट में यदि हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम एक पर्टिकुलर बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उस बॉक्स के अंदर हम जो टेक्स्ट चाहें वो अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, उसके हमें फिर वही वर्ड आर्ट मिलेगा जो कि हम लोग पहले ही कर चुके थे। ठीक, पैराग्राफ में। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी क्या, सिग्नेचर लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, सिग्नेचर लाइन। यदि आप आपके डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर अपना करना चाहते हैं तो सिग्नेचर लाइन का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, डेट एंड टाइम, कि ये डॉक्यूमेंट है मैं इस दिन बना रहा हूँ, इस टाइम पे अपना बना रहा हूँ, तो डेट एंड टाइम भी आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको सिम्बल्स मिलेंगे। सिम्बल्स में जैसे कि आपको कई सारी इक्वेशंस, मैथमेटिकल अगर इक्वेशंस आपको उसमें डालनी है डॉक्यूमेंट में, तो आप सिम्बल्स का यूज़ अपने यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि इक्वेशंस सीधी की सीधी आपको एल्जेब्रिक इक्वेशंस वगैरह या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सिम्बल्स का यूज़ करके उन इक्वेशंस को सीधे इंसर्ट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन से संबंधित जितनी भी अपनी जो इक्वेशंस होती हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हो, या प्लस माइनस गुणा भाग के जो सिम्बल्स होते हैं वो आप यहाँ पे सीधे इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट टैब हो जाएगा, जिसमें क्या थे, 7 ग्रुप थे और उन ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी अपनी क्या थी, कमांड्स थी। अब इसमें यदि हम लोग आगे देखें तो आगे हमको मिलेगा क्या, पेज लेआउट मिलेगा। ठीक है, आगे हमको क्या मिलेगा, अपना पेज लेआउट मिलेगा। पेज लेआउट की यदि हम लोग बात करें इंसर्ट के बाद, आप लोगों को लग रहा हो सर बहुत तेज़ी से आप पढ़ा रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हम तेज़ी से पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ ये क्लास लेने के बाद आप किसी भी बुक को खोल के देख लोगे तो आपका MS वर्ड बिल्कुल एकदम 100% कंठस्थ हो जाएगा, दिमाग में चीज़ें जम जाएंगी। पर मेरी शर्त ये है कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। चूँकि आप CPCT की तैयारी कर रहे हो तो मुझे ये मानना है, मेरा मानना है कि आप लोग टाइपिंग भी कर रहे हैं, और यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर होगा, या आप कहीं सीखने जाते हैं तो MS वर्ड पर आप टाइपिंग करिए। वहाँ इन चीज़ों को एक दिन दे दीजिए, सिर्फ एक दिन आप इन चीज़ों को एक बार क्लिक करके देख लो, आपका MS वर्ड डेफिनेटली पक्का हो जाएगा। यहाँ में क्या मिलेगा, उसके बाद पेज लेआउट। ये कौन सा टैब है हमारा, पेज लेआउट। पेज से संबंधित सारी चीज़ें इसमें हमें मिल जाएगी। पहले नंबर पे हमें क्या मिलेगा, थीम्स। थीम्स कुछ नहीं होता, 4-5 इमेजेस को मिला के एक थीम, उनको साथ में अगर आप जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाती है, हमारी थीम्स बन जाती है। उसके बाद कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको मिलेंगे फ़ॉन्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फिर आपको इसमें क्या मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा। क्या इफेक्ट आप उसमें डालना चाहते हो, है ना, एकदम से आने वाला, धीरे धीरे जाने वाला, ये क्लोज वाला, इस तरह के इफेक्ट आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। यहाँ आपको मिलेगा एक चीज़, पेज सेटअप, कि आप आपका जो पेज है उसका सेटअप आप किस तरीके से करना चाहते हो। पेज सेटअप का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, पेज का मार्जिन, ओरिएंटेशन मिलेगा पेज का, IMP चीज़ें सारी की सारी, पेज ओरिएंटेशन, पेज का साइज़ मिलेगा आपको, और कॉलम्स मिलेंगे। ठीक, सब पे बात कर लेते हैं। पेज का जो मार्जिन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज का मार्जिन क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक, उसके बाद यदि हम लोग ओरिएंटेशन की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको लैंडस्केप भी कर सकते हो। ये जो हमारा बोर्ड है ये लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। साइज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट अपना क्या मिलेगा, लेटर।
8.5 इंटू 11 साइज़ हमें मिलता है। कॉलम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में अगर मैं चाहूँ तो कितने कॉलम में अपने टेक्स्ट को डिवाइड कर सकता हूँ। कॉलम में डिवाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि एक पेज पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड उसमें लिख सकते हो। ठीक, तो ये हमारा कॉलम में होता है। जैसे कि हमारे जो अखबार वगैरह जो छपते हैं, कभी ध्यान से देखना, एक अखबार में कई सारे कॉलम बने होते हैं। इस साइड कॉलम में सारी बात लिख दी जाती है, फिर बीच में एक कॉलम होता है उसमें सारी बात लिख दी जाती है, बीच में एक और कॉलम बनाए थे उसमें सारी बात लिख दी जाती है। कभी वो पूरा ऐसे भरा नहीं आता, जैसे हमारी बुक लिखी होती है ना, एक पेज में एक लाइन लिखी आ रही, ऐसे नहीं भरते, वो कॉलम में डिवाइड करते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो एक ही पेज में अपनी लिख देते हैं। उसके बाद इसमें हमारे क्या जाएगा, 3rd नंबर पे पेज का बैकग्राउंड जाएगा। पेज का बैकग्राउंड जाएगा। बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वाटरमार्क। अब जैसे मान के चलिए ये मेरा खुद का डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने खुद ने बनाया है, मैं चाहता हूँ कि इसको कोई कॉपी ना करे, तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्रॉस में कस्टम अपना वाटरमार्क दे दूंगा कि ये मेरा खुद का, इस डाटा को कोई कॉपी ना करे। और अगर कोई फोटोकॉपी करेगा तो पीछे इसका जो मेरा वाटरमार्क है वो भी आ सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका आता है डू नॉट वाला, आप चाहो तो कस्टम भी दे सकते हो। फिर आपका क्या आता है, पेज का कलर। पेज का कलर आप जो देना चाहो वो अपना दे सकते हो। ठीक है, पेज की बॉर्डर्स आएंगी। पेज को खूबसूरत बनाने के लिए अक्सर बॉर्डर खींच दी जाती हैं डॉक्यूमेंट में। जितनी आप मतलब बॉर्डर देना, ये होता है कि डॉक्यूमेंट बंधा बंधा सा लगता है, जो वर्ड होते हैं वो एक सीमा के अंदर बंधे हुए से लगते हैं, किसकी वजह से, बॉर्डर की वजह से। फिर इसमें हमें क्या मिलता है, यदि हम लोग आगे देखें तो इसमें हमें एक चीज़ नई यहाँ पे क्या मिलती है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 4th नंबर पे इसमें हमें मिलता है पैराग्राफ, जो कि हमने देख लिया था। किसके अंदर भी देख लिया था पैराग्राफ को हमने, होम के अंदर, होम टैब जो था उसमें भी हमने इसको देख लिया था। जो होम टैब था उस होम टैब में भी हमने पैराग्राफ को देख लिया था। इसमें हमें क्या मिलता है, पैराग्राफ इंडेंट करना और स्पेसिंग। क्या स्पेसिंग आप लाइन वाइन में देना चाहते हो वो चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी आपको क्या, अरेंज की मिलेगी। क्या मिलेगी, अरेंज की। इसमें आपको अंदर क्या मिलेगा, अलाइनमेंट मिलेगा, अलाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं, तो ये होते हैं भाई साहब 6 टाइप के। अब ये 6 के 6 टाइप आपको मुझे बताने कि 6 टाइप कौन से हैं। हालांकि ये पेज में आपको दे दूंगा, इतनी कोई खास दिक्कत आपको आनी नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये 6 के 6 टाइप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो ये क्या था, हमारा पैराग्राफ था। इसके बाद हम लोग देख लेंगे किसको, रेफरेंस को, क्योंकि रेफरेंस के बाद फिर हमारे 3 चीज़ें और बच जाएंगी। ठीक, रेफरेंस भी देख लो। रेफरेंस भी अपने आप में क्या है, IMP है। अब बात किसकी कर लेते हैं, रेफरेंस की। ठीक, रेफरेंस में आपका क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट, IMP चीज़ है। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, एक सेकंड इंक डाल लूँ। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि एक सारणी बन जाती है जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपके टेबल में, टेबल ऑफ कंटेंट में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, ये आपको क्या हो जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट, इसी के अंदर कमांड होती है आपकी टेबल ऑफ कंटेंट की। टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल, और इसमें आपको मिलेगा क्या, एक ऑप्शन ऐड टेक्स्ट का, यानी कि यदि आप चाहो तो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जानकारी है, अगर आप चाहते हो कि पहले ही पेज पे मैं उसको बताना चाहता हूँ, किसी एक टेबल में पूरी चीज़ दर्शाना चाहता हूँ, या यूँ मान के चलिए कि इंडेक्स में अगर दर्शाना चाहता हूँ, तो टेबल ऑफ कंटेंट बढ़िया एग्जांपल है। अपडेट टेबल में क्या होता है कि वही चीज़ होती है, आप अपडेट कर सकते हो। ऐड टेक्स्ट में यदि डॉक्यूमेंट में कुछ नई चीज़ आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो ऐड टेक्स्ट का यूज़ आप कर सकते हो। फिर आपको इसमें क्या मिलेगा, दूसरे नंबर पर आपको फुट नोट्स मिल जाएगा। इंसर्ट फुट नोट, अगर आप चाहो तो फुट नोट को यहाँ से क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट फुट नोट का उपयोग करके, नेक्स्ट फुट नोट का उपयोग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तीसरे नंबर पे इसमें जो चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी क्या, कैप्शंस। कैप्शंस का मतलब आप सभी को पता है, कैप्शंस का मतलब क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में यदि आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी देना चाहते हो तो आप कैप्शन में लिख सकते हो। जैसे मान के चलिए आप कहीं पे घूमने गए,
तो आप किसी को बताना चाहते हो कि भाई लोग मैं यहाँ घूमने गया, तो आप नीचे लिखते हो ना कि फ़लाना फ़लाना जगह पे मैं गया। जैसे कि मान के चलिए भोपाल में गए, राजा भोज की जो मूर्ति है उसके पास जाके आपने फ़ोटो खिंचवाई, तो आप वहाँ पे लिखते हो ना कि झीलों का शहर हो गया, या राजधानी हो गई, है ना, या नवाबों की सिटी हो गई, या फिर राजा भोज का स्थान हो गया। इस तरीके से आप वहाँ पे लिखते हो ना। ठीक, तो ये होता है कि आप वहाँ पे कैप्शन देना चाह रहे हो कि बिना किसी दिक्कत के आप उस चीज़ को पहचान लोगे मैंने क्या लिखना चाहा है। इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, क्रॉस रेफरेंस जो कि हम कहाँ देख सकें, इंसर्ट में, लिंक्स टेब में देख चुके हैं। अपडेट टेबल का जो एग्जाम्पल है वो आपको कमांड है वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। तो ये थे हमारी क्लास नंबर 2। आज मतलब बहुत तेज़ी से मैंने इसको पढ़ाया है। पढ़ाने का रीज़न यही है कि आप यहाँ से देख के प्रैक्टिकल खुद से करोगे, आप कन्फ्यूज़ होगे, तब जाके आप चीज़ों को सीख पाओगे। सब कुछ अगर आपको यहीं पे मिल जाएगा तो फिर आप घर पे कुछ नहीं करने वाले, मुझे पता है, और उससे आप सीखने वाले नहीं। वो चीज़ आपको रटा जाएगी, बिल्कुल आपके किसी काम की नहीं। आप सीखोगे तभी आपकी काम की वो चीज़ रहेगी और तभी बात बनेगी। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बात विमर्श बेच के भी कर लेते हैं। विमर्श बेच आप ज्वाइन कीजिए, 499 ओनली प्राइस रखा गया है ना, तो विमर्श बेच जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।